आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 में काव्यखंड में संग्रहित सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हम पिछले व्याख्यान में सूरदास के 7 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सूरदास द्वारा विरचित 8वें पद का अध्ययन करेंगे। यह जो पद है वह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन पदों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 8वां पद है, ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ और आधे ईस, इंद्री शिथल भई के सौ बिन, ज्यों देहि बिन शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, असुर दास हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। जो प्रस्तुत पद दिया गया है, इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का उनको याद करके उनके विरह में व्याकुल होने का अत्यंत मार्मिक और मनोहारी चित्रण किया है। श्री कृष्ण ऊधो को गोपियों के पास ज्ञान और योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, परंतु गोपियां इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं करना चाहती हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ऊधो मन न भये 10-20, गोपियां ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, ऊधो मतलब उद्धव। गोपियां जो है ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे 10-20 मन नहीं हैं, एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक हुतो मतलब हुआ था, श्याम संग मतलब श्याम मतलब कृष्ण, संग माने साथ, और आराधे माने होता है आराधना करना। यहां आराधे शब्द दिया गया है जिसका अर्थ होता है आराधना करना। करें कि ऊधो मन न भये 10-20, गोपियां ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे 10-20 मन नहीं हैं, एक हुतो सो गयो श्याम संग। हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। श्याम संग मतलब श्री कृष्ण के साथ चला गया। कौ और आधे ईस, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। और आधे माने आराधना करना। करें गोपियां कह रही कि अब हम किस मन के द्वारा आपके द्वारा बताए गए उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना या आराधना करें। अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। इंद्री शिथल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। इंद्री शिथल, इंद्री मतलब इंद्रियां, शिथिल माने होता है कमजोर हो जाना, केशव माने कृष्ण के, बिन माने बिना, देही मतलब होता है शरीर, और शीश का अर्थ होता है सिर। आशा, आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा माने आशा, श्वासा माने श्वास या सांस,
जीवन ही का अर्थ होता है जीवन से है यहाँ। कोटि माने करोड़ों, बरिस माने वर्ष। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इंद्री शीतल भई के सौ बिन। गोपियां जो है उदो से कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना, केशव बिन अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वह शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। ज्यों देही बिनु शीस, अर्थात हमारी सारी इंद्रियां क्या हो गई हैं? शक्तिहीन हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं। जैसे ज्यों देही बिनु शीस, करें कि जैसे बिना सिर वाला जो धड़ होता है वह शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना जो है मृतवत हो गई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के गोकुल से मथुरा चले जाने के बाद हमारी जितनी भी इंद्रियां थीं वह सब कमजोर पड़ गई हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिना सिर वाला जो धड़ जो है शिथिल और बेकार हो जाता है, उसी प्रकार हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, अजीवन ही कोटि बरिस। आगे गोपियां कहती हैं कि जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इतनी इस आशा से चल रही है। आशा लागी रहत तन श्वासा, करे जो हमारे तन माने शरीर में, जो हमारे शरीर में ये जो सांसें चल रही हैं वह इस आशा में चल रही हैं, इस विश्वास में चल रही हैं कि जीवन ही कोटि बरिस, कि श्री कृष्ण जो है के लौटने के आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। कह रहे हैं कि जो ये हमारे शरीर में जो ये श्वास चल रही है, जो सांस चल रही है, वह जो सांस इस आशा और विश्वास के साथ चल रही है कि श्री कृष्ण जो है मथुरा से एक दिन गोकुल को यानी ब्रज को वापस जरूर आएंगे। और इसी आशा और विश्वास को लेकर यह हमारा जीवन जो है करोड़ों वर्षों तक, कोटि बरिस मतलब करोड़ों वर्षों तक उनके इंतजार में ये हमारी सांसें, ये हमारा जीवन चलता रहेगा। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। आगे गोपियां कहती हैं, गोपियां उदो से कहती हैं कि हे उदो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उदो तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, तुम कृष्ण के जो प्रिय सखा हो, मित्र हो, सकल जोग के ईश, और तुम जो है संपूर्ण योग विद्या और मिलन के उपायों के क्या हो? ज्ञाता हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धो, आप तो जो है श्री कृष्ण के क्या हो? परम मित्र हो, और संपूर्ण योग विद्या और मिलन के उपायों को जानते हो। अतः तुम श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा दो। यानी कि जो गोपियां हैं उदो से यह विनती करती हैं कि आप तो जो है कृष्ण के अनन्य मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं, और सारे योग विद्या को आप क्या करते हैं? भली बात जानते हैं। इसलिए हमारा और कृष्ण का आप क्या करिए? मिलन करा दीजिए। सूरदास हमारे नन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उदो से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट रूप में बता देना चाहती हैं, तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। सूरदास हमारे नन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। गोपियां जो है उदो से कहती हैं कि हे उदो, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर इस संसार में कोई भी हमारा आराध्य नहीं है। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसकी भाषा जो है ब्रजभाषा है। मुक्तक शैली में यह पद लिखा गया है। रस जो है इसमें
वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि कृष्ण जो है गोकुल को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। उन्हीं गोकुल से मथुरा जाने के बाद गोपियों और कृष्ण के विरह का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। इसलिए प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस है। छंद जो है गेय पद है, यानी गाने योग्य है। यदि हम इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें जो है अनुप्रास, उपमा और श्लेष अलंकार है। अब अगले पद को हम देखते हैं। नौवां पद है, ऊधो जाहूं तुमहि हम जाने, श्याम तुमहि हया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बान कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हम सो कही लई हम सही के, जिय गुण लेहूं सयाने। क अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नेकहु मुस्काने। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। जो तुम निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमें बता रहे हो और कृष्ण को छोड़ने की बात कर रहे हो, इस बात को तुम्हारे हम नहीं मानेंगे। इसी को लेकर गोपियां जो है उद्धव से जो तर्क वितर्क करती हैं उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। उद्धव जाऊं तुमहि हम जाने। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहां से वापस चले जाओ। श्याम तुमहि हया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं, उद्धव जाय तुमहि हम जाने, कि हे उद्धव तुम यहां से वापस चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से क्या करते हैं, जानते हैं। श्याम तुमहि हया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें यहां श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। श्याम तुमहि हया को नहीं पठयो। हमें तो तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें जो है कृष्ण ने हमारे पास नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने। तुम जो है स्वयं जो है रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बान कहत न लजाने। आगे जो है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज के नारियों से योग की बातें कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। बात कहत न लजाने, अपने बातों को कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही है कि तुम जो है ब्रज के नारियों को योग की बातें बता रहे हो। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम तो, आगे गोपियां कहती हैं, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, परंतु हमें तो ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है,
नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानता पूर्ण बातें हमसे नहीं करते। करे बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। गोपियां जो उद्धव से कह रही हैं कि भले ही आप देखने में बुद्धिमान और ज्ञानी होंगे, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप जितनी भी बातें कर रहे हैं, आपकी बातें जो हैं अज्ञानता पूर्ण लग रही हैं, अज्ञानता से भरी हुई लग रही हैं। हम सो कहिलई हम सही के जिय गुण ले हूं सयाने। आगे जो है गोपियां कहती हैं कि ये तुम यह मन में विचार कर लो, जो हमसे कह दिया वह ब्रज के किसी अन्य से ऐसी बातें न कहना। हम सो कहिलई हम सही के जी गुण ले हूं सयाने। गोपियां जो है उद्धव को समझाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में आपने हमसे बात की, जिस योग के बारे में आपने हमसे बातें की, वह ब्रज के लोगों में यह बातें नहीं करना। हमने तो सहन कर लिया, हमने तो आपके द्वारा बताए गए हुए बातों को क्या किया, सहन कर लिया, लेकिन कोई दूसरी गोपी सहन नहीं करेगी। ऐसे भय अयाने हम सो कहिलो हम सहिले जी गुण ले हूं सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। आगे जो है गोपियां कहती हैं कि कहाँ योग की दिगंबर अवस्था, यानी कि दिगंबर अवस्था से तात्पर्य यहाँ यह है कि बिना वस्त्र का जो योग किया जाता है उसकी बातें हो रही हैं। कहाँ योग की दिगंबर अवस्था और कहाँ हम सब अबला नारियां। अतः अब तुम चुप हो जाओ और जो भी कहना है सोच समझ कर कहना, मष्ट करो पहचाने। कह रहे हैं कि जो आप योग की बातें बता रहे हैं, यह योग की बातें हमारे समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि योग में वस्त्रहीन अवस्था में और हम सब कहाँ अबला नारियां हैं। अतः हे उद्धव, आप चुप हो जाओ और जो भी कहना है अब से सोच समझकर कहना। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने। अब तुम सच सच बताओ, साच कहो मतलब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम सच सच बचाओ। जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहां भेजा था, तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने। कह रहे हैं कि गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम सच सच बतलाओ कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहां भेजा था तो वह क्या थोड़ा सा मुस्काए थे? तब नेको मुस्काने, क्या वह जो तुम्हें जो है यहां पर भेजा था तो क्या वह उस समय थोड़ा मुस्काए थे? वे अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहां भेजा है। गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप सच सच बताना कि जब आपको मथुरा से गोकुल कृष्ण ने भेजा तो क्या उस समय वह मुस्का रहे थे, हंस रहे थे? निश्चित रूप से। और गोपियां फिर तर्क द्वारा कहती हैं कि निश्चित रूप से वह मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहां हमारे पास भेजा है। अब इसमें देखते हैं, काव्य सौंदर्य की चर्चा करते हैं। तो प्रस्तुत जो पद दिया गया इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली में लिखा गया है, माधुर्य गुण है और
वियोग श्रृंगार का यह पद दिया गया है। इसमें जो अलंकार की यदि हम बात करें तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। आइए अगले पद को देखते हैं। अगला पद है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समझाई सौदे बूझत साच नहासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी। कौन बरन भेष है कैसो, किन्हीं रसमय अभिलाषी। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जो रे कहो कहे गो गासी। असुनत मौन हवे रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। यह जो पद है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इस पद को देखते हैं। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन और सगुण कृष्ण भक्ति का मंडन किया है। इसी का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। इसमें जो है गोपियां जो है उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म निर्गुण भक्ति का खंडन करती हैं और सगुण भक्ति अर्थात कृष्ण के भक्ति का मंडन करती हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण का अर्थ होता है निराकार। देश को वासी, वासी माने निवासी। गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप बता रहे हैं, यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। मधुकर कहि समझाऊं सौदे बूझत साच नहासी। सौह माने होता है शपथ। गोपियां कहती हैं कि हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हूं। बूझत सच न हासी, कह रहे हैं कि गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मैं आपको अपनी शपथ देकर यह सत्य पूछना चाहती हूं, कोई हंसी मजाक हम सब नहीं कर रहे हैं। मधुकर कहि समझाए सौदे। गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप बता रहे हैं वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। हम आपको अपनी शपथ देकर कह रहे हैं, इस बात को आप जो है हंसी मजाक में मत लीजिएगा। ना हम आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं, आप बस हमें इतना ही समझा दीजिए कि यह निर्गुण ब्रह्म के जो बारे में आप बता रहे हैं वह किस देश का निवासी है। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हे उद्धव, तुम यह बताओ कि यह इस निर्गुण का पिता कौन है, कौन है जनक। हे उद्धव, तुम इतना बस बता दो कि जो इस निर्गुण ब्रह्म के बारे में तुम बता रहे हो, इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, कौन है जननी, और इस निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है, कौन नारी, कौन पत्नी है, और को दासी, और कौन उसकी दासी है। केशो भरण भेष है केशो, किन्हीं रसमय अभिलाषी। आगे गोपियां कहती हैं कि उसका रूप रंग कैसा है, कैसो भरण, उसका रूप रंग कैसा है, उसकी
वेशभूषा कैसी है, वेश है कैसो, मतलब उसकी वेशभूषा कैसी है, कि नी रसमय अभिलाषी, उसे किस रस से अधिक लगाव है। पावोगे पुण्य कियो आपने, जो रे कहे गो गासी। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। गोपियां जो है जो प्रश्न पूछती हैं उद्धव से और उन्हें चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमने जितने भी प्रश्न आपसे किए हैं उन प्रश्नों का हमें ठीक ठीक उत्तर चाहिए। यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका जो फल है स्वयं ही भुगतोगे। कह रहा है कि पावे गो पुण्य कियो आपने। कह रहा है कि जिस प्रश्न को हमने आपसे पूछा है, यदि उस प्रश्न का उचित उत्तर आपने नहीं दिया तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आप ही भुगतोगे। जो रे कहोगे गासी। कह रहा है कि हे उद्धव, आप जो है हमारे साथ छल कपट करने की कोशिश मत करना। यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल भी तुम स्वयं भुगतोगे। सुनत मौन हवे रहियो बावरे, सूर सवे मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क को सुनकर उद्धव ठगे के ठगे रह जाते हैं और उनका जो सारा विवेक है, सारा जो बुद्धि है, वह समाप्त हो जाती है। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो जाता है। एक बार और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं वह निर्गुण जो है, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है, किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाए सौ दे, बूझत साच नहासी। मधुकर का अर्थ यहां है उद्धव से। मधुकर कही समझाए सौ दे। हे उद्धव, मैं अपनी शपथ देकर आपसे कहती हूं कि इस निर्गुण ब्रह्म के बारे में आप मुझे समझाइए। बूझत साच नहासी। हम सब कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, वास्तविक रूप से इस निर्गुण ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं। कौ है जनक, कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी। हे उद्धव, जिस आप निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, कौन है जननी, और इस निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है, कौन नारी, और इसकी पत्नी कौन है, कौ दासी, और इस निर्गुण ब्रह्म की दासी कौन है, इसके बारे में हमें बताइए। कैसो बरन भेष है केशो, किन्हीं रसमय अभिलाषी। कैसो बरन, उसका बरन माने रूप रंग कैसा है। जिस आप निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं उस निर्गुण ब्रह्म का रूप रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसे किन्हीं रसमय अभिलाषी, उसे किस रस से अधिक लगाव है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप हमें ठीक उत्तर दीजिए। पाओगी पुण्य क्यों आपने, जो रे कहोगी गासी। गासी मतलब होता है छल कपट। गोपियां
उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, यदि आपने इन प्रश्नों का उत्तर देने में थोड़ा भी हमारे साथ छल कपट किया तो उसका फल आप स्वयं भुगतेंगे। सूनत मौन हवे रहियो बावरे, सूर सबे मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क को सुनकर उद्धव जो है ठगे के ठगे रह गए। उनका सारा विवेक, सारी बुद्धि समाप्त हो गई। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को, ज्ञान से परिपूर्ण उद्धव को परास्त कर दिया। अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान जो है अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। सूर सबे मतिनासी, उनका सारा बुद्धि था, जो विवेक था, वह अनपढ़ गोपियों के सामने क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब इसके काव्य सौंदर्य की चर्चा हम करेंगे तो इसकी जो भाषा है, भाषा ब्रज भाषा है। चूंकि सूरदास जी ब्रज भाषा में काव्य रचना किए हैं। शैली मुक्तक शैली में यह लिखा गया है। रस की यदि हम बात करें तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस है। यदि हम शब्द शक्ति की बात करें तो यह व्यंजना शब्द शक्ति में यह पद दिया गया है। यदि हम अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार को देखेंगे तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। देखेंगे समझाए सौ दे में स की आवृत्ति होने के कारण जो है अनुप्रास अलंकार है। नीचे वाले पंक्ति में देखेंगे जनक कौन है जननी कौन नारी में न की आवृत्ति होने के कारण, न वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार हम सूरदास के 10वां जो पद था उसको पढ़ लिए। अब देखेंगे हम इनके 11वें पद को। ग्यारहवां पद है संदेशो देवकी सो कहियो, हो हाओ तो तिहारे सुत की मया करत ही रहियो, जदप टेव तुम जानत उनकी तव मोही कहियावे, प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे, तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते, जो जोई जोई मांगत सोई सोई देते, क्रम क्रम कर के नहाते, असुर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, आ मेरे अलक लड़े तो मोहन हवे हैं करत संकोच। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के माता देवकी के पास जब मथुरा चले जाते हैं, श्री कृष्ण जो है गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और वहां जाने के बाद माता यशोदा के स्नेह और उनकी पीड़ा का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। संदेशो देवकी से कहियो, यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ से संदेश भेजवाते हुए कहती हैं, संदेशी देवकी सो कहियो, कि हे पथिक यह मेरा संदेश जो है यह जाकर देवकी से कहना, हौ तो तिहारे सूत की मया करत ही रहे हो। करें हौ तो धाई तिहारे सूत की, यशोदा जी संदेश भेजते हुए पथिक से कहती हैं
कि जाकर देवकी से कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ अर्थात माता के समान पालन पोषण करने वाली सेविका हूं। मया करत ही रहियो, पर वह मुझे मया कहता था। हो तो तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जब माता यशोदा जो है उस पति के से जो है अपना संदेश देवकी के पास भेजती हैं तो कहती हैं कि तुम्हारे जो पुत्र है उसकी तो मैं धाय माता हूं, अर्थात उसका पालन पोषण करने वाली माता हूं, लेकिन वह मुझे जो है माता कहकर ही, मां कहकर ही बुलाता था। जदप टेव तुम जानत उनकी तो मोह कहीं आवे। इसलिए मेरा जो है उसके प्रति वात्सल जो भाव है, वात्सल जो प्रेम होना स्वाभाविक है। यद्यपि जदप टेव तुम जानत उनकी, आगे कहती हैं यशोदा जी कि यद्यप जो आप उसकी सारी आदतों को जानती होंगी। यद्यप टेव माने होता है आदत, कहना कि यद्यप आप जो है उसकी सारी आदतों को जानती होंगी तो मोह कही आवे, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है, कहने के लिए उत्सुक हो रहा है। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। कह रहा है कि जैसे ही सुबह होता है तो मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। तेल उबटनों और तातो जल ता ही देख भज जाते। करे तेल उबटन और गर्म पानी, तात माने होता है तातो जल मतलब गर्म पानी को कह रहे हैं कि प्रातः हो मतलब सुबह होते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी खाने की आदत है। तेल उबटन और गर्म पानी को देखकर श्री कृष्ण जो है भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम कर के नहाते। कह रहे हैं कि इसके बाद वह जो जो मांगते हैं इस समय वे जो जो मांगा करते हैं मैं उन्हें दिया करती हूं। क्रम क्रम करके नहाते, उन्हें धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उरसोत। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में, माता यशोदा के हृदय में रैन दिन मतलब रात और दिन यही जो है चिंता सताती रहती है। मेरो अलक लड़े तो मोहन हवे हैं करत संकोच, कि उनका जो लाडला कृष्ण है मथुरा में कुछ मांगने में संकोच नहीं करते होंगे। यही सोचकर, यही सोचते हुए यह चिंता जो है माता यशोदा को रात दिन जो है यही चिंता लगी रहती है कि उनका जो लाडला कृष्ण है मथुरा में कुछ मांगने में निश्चित रूप से कुछ संकोच करते होंगे। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें भाषा जो है ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, छंद गेय पद में है और इसमें रस है तो वात्सल रस का प्रयोग किया गया है, वात्सल्य रस। अलंकार की चर्चा करें तो इसमें संदेशो देवकी सो कहियो में स स वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार और जोई जोई सोई सोई क्रम क्रम जो शब्द आए हुए हैं इनमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार इस पद में अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों
आपके पाठ्यक्रम में काव्य खंड में जो पहला पाठ था सूरदास के पद, आज वह समाप्त हुए। आज जितने भी पद पढ़ाए गए हैं इनकी जो व्याख्या का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यह जो पाठ है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पाठ का, सूरदास के पदों का नियमित रूप से आप अध्ययन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यहाँ से जो है क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो इसको पढ़ते रहिए। आज बस इतना ही। पुनः हम अगले व्याख्यान में एक नए पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।